Welcome to all students. How are you? And yesterday we have talking about our text and measurement and what do you mean by test and measurement, and we have knowing about some importance of test and measurement. And now today we are discussing about yesterday we are discussing about one of the most fat analysis formula is called BMI. First formula is called BMI, body mass index, that is weight upon height, and some categories, weight categories and BMI. And now these categories recommended by WHO and different BMI according to their body composition of different individuals. And now these different BMIs recommended for that. These BMIs under weight category, normal weight category, overweight category, obesity class 1, obesity class 2, obesity class 3. Now this chart represent our different BMI, good and bad, and obesity class 1, obesity class 2, and obesity class 3. Now some precautions we have analyzed, some precautions during the BMI analysis. Then reliability of machine is good, मीन्स आपकी मशीन जो है जिससे मेजर कर देंगे हम दो पैरामीटर्स हैं, एक तो हमारा वेट है, दूसरा हमारी हाइट है. तो वेट और हाइट के जो पैरामीटर्स है उन दोनों पैरामीटर्स को हम मेंशन करते हैं, दोनों पैरामीटर्स को देखते हैं. तो उन पैरामीटर्स के बेसिस पर ही हम डिवाइड करते हैं. पैरामीटर्स के बेसिस पे क्या होता है, पैरामीटर के बेसिस पे ही डिवाइड करते हैं. इसमें क्या होता है, पैरामीटर में हम देखते हैं कि वेट भी जो ले रहे हैं हम, जो वेट की जो मशीन है वो एक्यूरेट है कि नहीं है, एंड जो हाइट की मशीन है वो एक्यूरेट है कि नहीं है, सही है कि नहीं है. सो ऑन द बेसिस ऑफ हम उसकी रिलायबिलिटी चेक करते हैं, देन वेट एंड हाइट को मेजर करते हैं. नाउ कंपोजिशन वी कैन से दैट. नाउ जब हम मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम कोई भी भारी क्लॉथ या भारी ज्वेलरी पहनकर हम मेजर करें, क्योंकि वो हमारा कहीं ना कहीं वैल्यू वेरी कर जाएगी. सो उस वैल्यू को वेरी कर जाएगी, तो उस वैल्यू को कम करने के लिए, उस वैल्यू को स्मॉल करने के लिए हम ये सबका मतलब वी कंसीडर एक्यूरेट निकालने के लिए हम ये सबका यूज करते हैं. नाउ व्हाइल मेजरिंग हाइट वन शुड बी बेयर फुटेड एंड हिज और हर बॉडी शुड बी इन द स्ट्रेट पोजिशन. मीन्स जब हम हाइट मेजर करते हैं, ऐसा नहीं कोई किसी डिफॉर्मिटी जो खड़ा हो ऐसे कैसे खड़ा हो, जब भी हम मेजर करते हैं तो बेयर फुट रहते हैं, नंगे पैर रहते हैं. तो नंगे पैरों से ही उसका कोई शूज ना पहना हो, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट मीन्स कोई भी जिसके हम हाइट मेजर कर रहे हैं वो कोई बियरिंग ना किया हो, देन कोई शूज ना पहना हो, तब हम उसकी बाय द हेल्प ऑफ स्टेडियोमीटर, किससे मेजर करते हैं हाइट, स्टेडियोमीटर. स्टेडियोमीटर से हम हाइट मेजर करते हैं, उस इंडिविजुअल की स्टेडियोमीटर से हम हाइट मेजर करते हैं. नाउ स्टेडियोमीटर के अलावा देन डिफरेंट बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जिससे हम अपने ये BMI था. अब ना डिफरेंट इक्विपमेंट है. हम जो स्ट्रेंथ मेजर करते हैं वो किससे करते हैं, डायनामोमीटर से. फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करते हैं वो किससे करते हैं, फ्लेक्सोमीटर से. नाउ वो स्कोलेसिस मेजर करते हैं, जो आपका स्केलोसिस रहता है, स्कोलेसिस का एक वर्टा एक साइड हमारे वर्टेब्रल कॉलम डाउन रहती है, तो उसे बोलते हैं स्कोलियोमीटर से मेजर करते हैं. नाउ देन इसके बाद बहुत सारे इक्विपमेंट, डायनामोमीटर, फ्लेक्सोमीटर. डायनामोमीटर क्या होता है, गोनियोमीटर. डायनामोमीटर स्ट्रेंथ एंड गोनियोमीटर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करता है. देन इसके बाद आपको बहुत सारी स्पायरोमेट्री आपकी लंग्स कैपेसिटी को मेजर करती है. देन आपका स्पायरोमेट्री के बाद आपका आता है देन आइसोकाइनेटिक, जो आपकी स्ट्रेंथ को मेजर करती है. आइसोकाइनेटिक आपकी स्पीड मेजर करती है. आइसोकाइनेटिक मीन्स स्पीड ऑफ योर मूवमेंट को मेजर करती है. देन कार्डियोवैस्कुलर टेस्ट, जिसमें हम कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस चेक करते हैं. तो स्पायरोमेट्री आल्सो मेजर योर कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को मेजर करती है स्पायरोमेट्री भी. नाउ अदर थिंग्स लाइक और बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंट इक्विपमेंट हैं जो यूज़ किया जाती है, दैट इज यूज फॉर अवर
cardiovascular endurance and our fitness, these are our normal fitness component by the help of these equipments. So now proceeding our next formula, best hip ratio. Best hip ratio, अगर फैट एनालिसिस में दो चीजें हैं, तो BMI, दूसरा बेस्ट हिप रेशियो. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बेस्ट हिप रेशियो. बेस्ट क्या होता है? बेस्ट सर्कमफेरेंस. Here we are discussing about the best and hip ratio. In best and hip ratio is second method to analyze our fat percentage. To analyze our fat percentage in a body. So analyze fat percentage in body. Two methods used. One is body mass index. Second is best method for weight and hip ratio. In best and hip circumference. Why best and hip? Only two parts taking on this formula. Because most of the fat accumulated in your best part and our hip part, hip region and our best region. Because rapid accumulation of adipose tissue, rapid accumulation of adipose tissue, rapid fat stored in first your belly region and then stomach region, and then gluteus maximus muscles, and most of this occurs in this hip area and waist area. Most of the fat percentage accumulated in this particular area. So that, like we have two types of shape, pear shape or apple shape. We have seen that this types of lot of fat accumulation on this particular area. So we have seen two types of people. We can see two types of shape and size of people, like apple shape and pear shape. Apple shape and pear shape. Two types of structure of body structure of fatty people. We have seen apple shape and pear shape. In apple shape, like apple, our body structure look like a apple. And pear shape, our stomach is more, but our limbs is we can say that our limbs is less fatty compared to our stomach part, and our whole stomach and our oblique region like most of the fat area. Now, so on that region, fat accumulation analysis, our second formula is best hip ratio. Best circumference in our part above, and hip circumference is divided by the best circumference. And two measurement of take on this particular inches या सेंटीमीटर या इंचेस या सेंटीमीटर. दो टर्म्स में डिवाइड दो चीजों मेजरमेंट की जाती है इनकी, बेस्ट और हिप रेशियो की, या तो इंच में करेंगे या सेंटीमीटर में करेंगे. इफ यू टेक एन इंच इन वेस्ट सर्कमफेरेंस, तो आल्सो टेक इन हिप सर्कमफेरेंस एंड आल्सो इन इंच. यदि आप ऊपर की हिप को इंच में ले रहे हैं तो नीचे के भी आपको वेस्ट सर्कमफेरेंस इंच में ले रहे हैं तो कोई भी सर्कमफेरेंस को इंच में लेना पड़ेगा. यदि आप सेंटीमीटर ले रहे हो तो यहाँ पर क्या सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा. बिकॉज यहाँ पर क्योंकि एक मेजरमेंट वैल्यू वेरी हो जाएगी, इंचेस में वैल्यू वेरी हो जाएगी. सो इसलिए हम इंचेस और सेंटीमीटर दोनों एक चीज हम सेंटीमीटर में लेते हैं तो नीचे की सेंटीमीटर में लेना है, एक चीज हम मीटर में लेते हो इंचेस में लेते हो तो इंचेस में लेना है. सो दो फॉर्मूला है. अब यहाँ पर बात होती है कि वेस्ट सर्कमफेरेंस, इसमें मेजरमेंट किया जाता है. तो वेस्ट जो हमारी रहती है हमारे जस्ट बिलो द ऑब्लिक रीजन, जस्ट बिलो द ऑब्लिक रीजन. ऑब्लिक रीजन के जस्ट नीचे जो आती है वो कहलाती है आपकी वेस्ट सर्कमफेरेंस. हिप सर्कमफेरेंस आपके लोअर एरिया में हिप सर्कमफेरेंस है, जो लोअर एरिया वो उसे बोलते हैं हिप सर्कमफेरेंस. हिप सर्कमफेरेंस एंड वेस्ट सर्कमफेरेंस. एंड वेस्ट सर्कमफेरेंस में क्या होता है, वेस्ट सर्कमफेरेंस थोड़ी फीमेल्स की थोड़ी डाउन रहती है एंड मेल्स की ऊपर रहती है. मेल्स की डाउन रहती है वेस्ट एंड फीमेल्स की अब ऊपर रहती है वेस्ट. और हिप मेजर किया जाता है ना सीधे. दैट इज ए बेस्ट ऑफ फीमेल, ये आपकी बेस्ट है फीमेल की, ये हिप है फीमेल की, ये एक मिड एरिया.
ये फीमेल वो ये मेल का हिप है और ये वेस्ट केस की है मेल की। तो इस तरीके से मेजर किया जाता है मेल और फीमेल का। नाउ इन सर्कमफेरेंस को इंच में ले तो इंच में, और यदि हिप सेंटीमीटर में ले तो सेंटीमीटर में डिवाइड किया जाता है। नाउ बेस्ट हिप रेशियो एंड BMI इज इजीएस्ट प्रोसेस एंड लेस एक्सपेंसिव। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या होता है, वेरी करती है वैल्यू। कैसे? यदि इनका रेशियो, सपोज इनका रेशियो दोनों का सर्कमफेरेंस का रेशियो यदि 1 से नीचे आ गया, बिलो द 1 रेंज, सो दैट इज गुड फॉर मैन। मैन के लिए रेंज क्या होती है? यदि बिलो द 1 पॉइंट के बिलो आ गया, बिलो द 1 पॉइंट, क्योंकि जो रेशियो है, रेशियो यदि 1 आ गया तो उसके बिलो जो वो आएगा, बिलो जो वैल्यू आएगी, दैट इज फॉर बेस्ट हिप रेशियो। दैट इज फॉर बेस्ट हिप रेशियो। बेस्ट हिप रेशियो एंड इफ वैल्यू फॉर मेल के लिए क्या होता है? बिलो 1। मेल के लिए क्या होता है? बिलो द 1। मेल के लिए, फीमेल्स के लिए बिलो 0.85। ये रेशो कितना आना चाहिए? बिलो द 0.85। 85 पे उसके 0.85 आना चाहिए किसके लिए? फीमेल्स के लिए। और मेल्स के लिए कितना आना चाहिए? 1 वैल्यू। बिलो द 1 आती है तो वहां पर क्या होता है? देन वी इजिली एनालाइज दैट इज हेल्थ, लेस हेल्थ रिस्क। यदि फीमेल्स की जो वैल्यू है 0.85 से नीचे आती है तो उन्हें बोलते हैं गुड हेल्थ है, ये कहते हैं हेल्थ रिस्क कम है। यदि मेल की वैल्यू 1 के ऊपर जाती है, मेल की वैल्यू 1 के ऊपर जाती है तो वहां पर हम बोल सकते हैं कि वहां पर उन्हें हेल्थ रिस्क है। इन फीमेल की वैल्यू 0.85 से ऊपर जाती है तो वहां पर उन्हें हेल्थ रिस्क होते हैं, हेल्थ रिस्क के चांसेस ज्यादा हैं, बिकॉज 0.85 के ऊपर जा रही है किसकी? फीमेल की वैल्यू। एंड मेल की वैल्यू 1 से कम आनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर इसलिए ये वैल्यू रखी है क्योंकि फीमेल में क्या होता है? फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा होता है, इसलिए वैल्यू को कम किया गया है। एंड मेल्स में फैट एक्यूमुलेशन कम होता है, इसलिए वैल्यू 1 टोटल रखी गई है। ये आपकी मेल और फीमेल की वैल्यू होती है। इससे पीछे या इससे ऊपर, इससे मोर होती है वैल्यू, जो मोर होती है वैल्यू, दैट इज हेल्थ रिस्क। उनमें हेल्थ रिस्क ज्यादा है, मीन्स उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग उनमें फैट परसेंटेज ज्यादा है। जब भी फैट परसेंटेज ज्यादा होता है तो क्या होता है? बहुत सारे डिसीज से सफर करते हैं हम, बिकॉज डायबिटीज हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, जब नई एज होती है, अर्ली एज होती है, अभी कंसिडर्ड गुड एज होती है, तो उस एज में क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है। मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की वजह जितना भी आप फूड लेते हो, फूड इंटेक करते हो, इजिली डाइजेस्ट रहता है। जैसे चिल्ड्रन से बच्चे हैं, उनमें मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है, मोर मेटाबॉलिज्म रहता है। तो इस वजह से उनमें जो भी फूड इंटेक कर रहे हैं वो इजिली डाइजेस्ट हो जाता है, बिकॉज उनकी मेटाबॉलिज्म स्पीड जो है फास्ट रहती है। बट जैसे ही आफ्टर 30 के बाद 25 के बाद आप पहुंचते चले जाते हो, आपकी मेटाबॉलिक रेट कट डाउन होती चल जाती है, स्लो होती चल जाती है। इसलिए आफ्टर थोड़ा सा फूड लेते हैं हम, आफ्टर फूड इंटेक थोड़ा सा भी करते हैं, देन आफ्टर 25 आप में फैट एक्यूमुलेशन इजीली हो जाता है, इजीली फैट एक्यूमुलेशन हो जाता है और इजीली आपकी बॉडी कम खाना खाए तब भी आपकी बॉडी मोटी होती रहती है, मीन्स फैट स्टोर होती है, बिकॉज वहां पर आपका मेटाबॉलिज्म रेट है वो डाउन हो जाता है। ये जो आपका नेचुरल मेटाबॉलिज्म था उससे थोड़ा थोड़ा स्लो होता चला जाता है। ऐसे जब एज में पहुंच चले जाते हैं, ज्यादा एज में पहुंच जाते हैं, लास्ट में मीन्स आपकी एज इंक्रीज होती जाती है, वहां पर आपका मेटाबॉलिज्म रेट डाउन होता चला जाता है, मेटाबॉलिज्म रेट डाउन होता चला जाता है। इस वजह से मेटाबॉलिज्म रेट डाउन है तो आपका क्या है? कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म 2 चीजें हैं, एक तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जब कोई केमिकल रिएक्शन से कोई प्रोडक्ट बनता है तो एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन्स कोई प्रोडक्ट टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा कहाँ है? वो ब्रेक डाउन होता है, फूड ब्रेक डाउन होता है, वो क्या है? कैटाबॉलिज्म। तो ये दोनों प्रोसेस क्या होती है? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म किस में आती है? मेटाबॉलिज्म। जो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से हमारा फैट एक्यूमुलेशन होता है, और सबसे पहले जो फैट एक्यूमुलेशन होता है वो पर्टिकुलर एरिया हमारे वेस्ट रीजन और हिप रीजन, वी कैन से दैट ऑब्लिक रीजन और स्टमक पार्ट। सो यहाँ पर सबसे रैपिड एक्यूमुलेशन ऑफ फैट होता है। इसीलिए हम अपने जो BMI और इसमें दोनों में क्या ले रहे हैं? यहाँ पर ले रहे हैं सर्कमफेरेंस यूज कर रहे हैं, BMI में वेट एंड हाइट यूज कर रहे हैं, क्योंकि वेट आपका वेरी करता है आपके हाइट के अकॉर्डिंग। आपके हाइट के अकॉर्डिंग फैट जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो वहां पर
वेट इजिली एनालाइज कर ले कि वेट ज्यादा है मीन्स फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा है, क्योंकि जो वेट होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किस किस का, कॉम्बिनेशन होता है आपका फैट का, बोन का, है ना, सॉरी आपका फैट का कॉम्बिनेशन होता है, देन आपकी बॉडी कंपोजिशन भी होती है उसमें, बोन्स भी होती है, मसल्स मास भी होता है, फैट एक्यूमुलेशन, इन सभी का बॉडी वेट होता है उसमें। सो देन यदि आपका फैट इंक्रीज हो रहा है आपके बॉडी हाइट के अकॉर्डिंग, समझ लेना वहां पर आपका फैट स्टोर ज्यादा है कंपेयर टू योर बॉडी टाइप। आपकी बॉडी की जितनी भी हाइट है उसके कंपेयर में आपको बॉडी फैट ज्यादा है। बॉडी फैट ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, बॉडी फैट ज्यादा है तो वहां पर वैल्यू वेरी कर जाती है, वहां पर क्या, ये वैल्यू वेरी कर जाती है, वैल्यू वेरी कर जाने वैल्यू वेरी कर जाती है, क्योंकि वैल्यू वेरी करती है तो वहां पर क्या होता है, आप इसलिए एनालाइज कर लेते हैं कि आप में हेल्थ रिस्क है कि नहीं। ये दो फॉर्मूले होते हैं, बेस्ट एंड बीएमआई हिप रेशो, डिफरेंट इनकी क्राइटेरिया थे। नाउ इनका रेशो बांट रखा है, कुछ क्राइटेरिया बांट रखा है इनका कि बेस्ट हिप रेशो मेल में कितना रहेगा, गुड रहता है कि मॉडरेट रहता है, फीमेल में कितना रहता है, गुड रहता है कि मॉडरेट रहता है। ये इनका चार्ट है, सीधे चार्ट में जैसे यहाँ पर बीएमआई दिया है, ये इनमें रेंज दी है कि वेरी लो बीएमआई है, वो लो बेस्ट हिप रेशो है, लो है या मॉडरेट है। मॉडरेट जो यहाँ पर आ रहा है, मॉडरेट मीन्स ठीक ठाक, गुड है, अच्छा है, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक ठाक, गुड है, अच्छा है। और यहाँ पर क्या है, हिप रेशो हो रहा है आपका लो, देन वेरी लो, ये आपका ये इसके बीएमआई के अकॉर्डिंग है। ये बीएमआई इतना है तो इनका वेरी लो, लो मॉडरेट इस कंडीशन में होगा। यदि बीएमआई इतना है कितना होगा, दो भागों में क्लासीफाई किए, डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, मेल्स एंड फीमेल हिप रेशो। मेल्स का अलग क्राइटेरिया है, फीमेल्स का अलग क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू बीएमआई क्राइटेरिया डिवाइड कर रखा है इन्होंने। सो हियर बीएमआई की क्राइटेरिया डिवाइड कर रखा, तो इसके बाद भी इन्होंने क्या किया है, आफ्टर ऑल अब हमने फैट परसेंटेज और ये तो देख लिया। नाउ अवर सेकंड, तीन टाइप के बॉडी क्लासिफिकेशन है, 3 टाइप्स ऑफ बॉडी क्लासिफिकेशन होते हैं जो आपके बॉडी कंपोजिशन के बेसिस हैं, आपके साइकोलॉजी पर बेसिस है। 3 टाइप्स ऑफ बॉडी क्लासिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं बॉडी टाइप्स या सोमेटोटाइप्स। सोमेटोटाइप या बॉडी टाइप। अब 3 टाइप्स के पहले, सबसे पहले जो क्राइटेरिया डिवाइड किया था वो हिप्पोक्रेट ने किया था। कौन थे, हिप्पोक्रेट। हिप्पोक्रेट जो थे, हिप्पोक्रेट हुए, अरिस्टो हुए, प्लेटो हुए, ये एंशिएंट टाइम में बहुत फेमस अपने उस फील्ड्स में रहे हैं, मेडिसिन के फील्ड्स में। फादर ऑफ मेडिसिन किसे बोलते हैं, हिप्पोक्रेट को बोलते हैं। देन प्लेटो है आपका, देन एरिस्टोटल है। ये अब सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किए थे, जो बॉडी टाइप क्लासिफिकेशन किए थे, बाय द हेल्प ऑफ हिप्पोक्रेट ने क्लासिफाई किया था 4 टाइप्स में। 4 टाइप्स में हिप्पोक्रेट ने क्लासिफाई किया था, 4 टाइप में क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड, आपकी बॉडी में कितना फ्लूइड है उसकी बेसिस पर। सो फर्स्ट जो क्लासिफाई किया था फ्लेगमेटिक ने, फ्लेगमेटिक में क्लासिफाई किया था। इसमें क्या रहते हैं, इस जो मैंने कल डिस्कस किया था कि वीक रहते हैं ये लोग न। देन सेकंड किया था सेंगुआंग, सेंगुआंग। थर्ड था कोलेरिक एंड फोर्थ था मेलेनकोलिक, मेलेनकोलिक क्लासिफिकेशन। फिर इसके बाद इन्होंने मॉडिफाई किया 3 टाइप्स में, जो अर्नेस्ट किचमर है और डब्ल्यू एच शेल्डन जो है, उन्होंने 3 टाइप्स क्लासिफाई किया था। पहला है पैकिनिंग। पैकिनिंग में क्या होता है, जो मोटे लोग हैं उनके लिए। देन इसका है अर्नेस्ट किचमर ने क्रिस्टमर ने वो क्लासिफिकेशन किए, तो इन्होंने डिफरेंट नाम दिए हैं, डिनोट किए डिफरेंट नेम से। देन फर्स्ट इज पिकनिक। पिकनिक क्या है, राउंड हेड एंड राउंड बॉडी, राउंड फेस, है ना, दैट इज पिकनिक। हैप्पी रहते हैं, राउंड बॉडी रहती है, वेट एक्यूमुलेशन ज्यादा रहता है, पिकनिक। देन एस्थेटिक। एस्थेटिक में क्या होता है, टॉल बॉडी रहती है, देन स्लिम बॉडी रहती है, टॉल रहती है, स्लिम रहती है, वीक बॉडी रहती है, वीक बॉडी स्ट्रक्चर रहता है, सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा रहते हैं, है ना। देन हेंस दे टॉक लेस अदर टू द अदर इंडिविजुअल, अदर की कंपेरिजन में कम बोलते हैं, है ना। वो बोलते हैं वो वी कैन से दैट
इन्वर्टेड रहते हैं ना एस्थेटिक में। देन एथलेटिक बॉडी जो रहती है, एथलेटिक बॉडी में क्या होता है, ब्रॉड शोल्डर मीन्स एथलेटिक बॉडी मीन्स मस्कुलर बॉडी जो रहती है, इसमें क्या होता है, ब्रॉड शोल्डर रहता है, स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर रहता है ना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर रहता है, पावरफुल मसल्स रहती हैं, है ना। देन पावरफुल मसल्स रहती हैं यहाँ पर ना, ब्रॉड शोल्डर रहता है ना, बॉडी स्ट्रक्चर रहता है, दे आर एक्टिव एंड एंजाइल रहते हैं ना, पावरफुल एंड इंटेलिजेंस रहते हैं। ये अर्नेस्ट कैसमैन ने क्लासीफाई किए हैं। नाउ आपका सेकंड आता है विलियम हर्बर्ट सेल्डन, है ना। विलियम हर्बर्ट सेल्डन ने 3 टाइप से क्लासिफिकेशन किए हैं जो अभी करंट में हम यूज कर रहे हैं, है ना। नाउ W.H. सेल्डन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। W.H. सेल्डन, अब W.H. सेल्डन ने 3 टाइप्स में क्लासीफाई किए हैं, डिवाइड इन 3 टाइप्स, जिसका नाम है विलियम्स हर्बर्ट सेल्डन। विलियम्स हर्बर्ट सेल्डन, अकॉर्डिंग टू W.H. सेल्डन, एंडोमॉर्फ एक्टोमॉर्फ मेसोमॉर्फ, एंडो एक्टो एंड मेसोमॉर्फ, 3 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। अब एंडो कौन होते हैं, एंडो मीन्स जिसमें एडिपोज टिश्यू ज्यादा रहते हैं, मोर एडिपोज टिश्यू, मोर एक्यूमुलेशन ऑफ फैट परसेंटेज ज्यादा रहता है, सो ये कहलाते हैं क्या, एंडोमॉर्फ पीपल्स, हाँ। देन इसके बाद एक्टोमॉर्फ, एक्टो टी आता है मीन्स टॉलेस्ट, इसमें क्या पतले लोग होते हैं, स्लिम बॉडी रहती है, टॉलेस्ट रहते हैं। तो उन्होंने डिफरेंट नाम दिए, डिफरेंट बॉडी क्लासिफिकेशन किए हैं। कैसमैन ने अलग नाम दिए हैं। देन आपका हिप्पोक्रेट ने डिफरेंट नाम दिए, उन्होंने बेसिस ऑफ 4 क्राइटेरिया डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड एक्युमुलेशन। देन इसके बाद कैसमैन ने भी उनको अलग अलग डिफरेंट नाम दिए। नाउ सेल्डन ने यहाँ पर डिफरेंट नाम दिए हैं। मीन्स एक्टोमॉर्फ मीन्स टॉलेस्ट बॉडी रहती है, स्लिम बॉडी रहती है, उनमें फैट एक्युमुलेशन कम रहता है। तो इसमें क्या होता है, एक्टोमॉर्फ इंट्रोवर्ट ज्यादा रहते हैं, साइकोलॉजिकली मीन्स इंटेलिजेंस रहते हैं, मतलब और बाकी पेशेंस ये सब थोड़ा एग्रेसिवनेस रहती है। देन मेसोमॉर्फ, है ना। मेसोमॉर्फ में क्या होता है, मस्कुलर बॉडी रहती है। मेसोमॉर्फ में क्या होता है, मस्कुलर बॉडी रहती है, मोर मस्कुलर बॉडी, आप में मस्कुलर बॉडी रहेगी। देन इसके बाद 2 टाइप्स ऑफ जनरली डिस्क्राइब मस्कुलर बॉडी, फिर बैलेंस बॉडी कंपोजिशन रहता है ना, बॉडी कंपोजिशन बैलेंस रहेगा। देन मोटी थिक बॉडी, वो बोन्स एंड मसल्स रहती हैं। देन ब्रॉडर शोल्डर रहता है, रेक्टेंगुलर शेप रहता है ना। ओवरवेट, जनरली दे स्टोर फैट इवनली ऑल ओवर देयर बॉडी, what they can become overweight if they lead sedentary lifestyle, high caloric diet, है ना। इनमें ग्रेट स्ट्रेंथ रहती है, लॉट ऑफ पावर्स रहती है ना, स्ट्रेंथ, इनफ स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड स्पीड रहती है, ये सब इनमें इंक्लूड रहते हैं। किसमें, ये सब मेसोमॉर्फ में रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, इस स्टेज पर क्राइटेरिया चल रहा है। अब इसको हम सेमिनोटाइप को मेजर कैसे करते हैं, सेमिनोटाइप को मेजर करते हैं 3 टाइप्स के मेजर हैं। जैसे 2 नंबर मेजर किए जाते हैं, एक तो 1 और 7, 2 नंबर से मेजर किया जाता है। जो 1 है वो जिसमें लेस अमाउंट रहता है उसको डिनोट करते हैं, जो 7 है जिसमें हाई अमाउंट रहता है। सपोज करो, अब मैं आपको एक्सट्रीम एंडोमॉर्फ, जो सबसे ज्यादा मोटे रहते हैं, उन्हें किससे डिवाइड करते हैं, उनका क्या रेशो, 7:1:2, 7:1:1 क्राइटेरिया मीन्स सबसे ज्यादा क्या, फैट तो मसल बोन, है ना। ये किसके लिए है, एंडोमॉर्फ, जो मोटे लोग हैं ना। आपका मसल्स 1:7:1 मीन्स आपका मसल्स मास ज्यादा है कंपेयर टू फैट और आपके बोन के, ये कहलाते हैं मेसोमॉर्फ क्राइटेरिया। नाउ 1:1:7 इसमें क्या होता है आपका, 1:1:7 आपका मीन्स एक्सट्रीम एक्टोमॉर्फ मीन्स हड्डियां, जो दुबले पतले लोग होते हैं उनमें हड्डियां ज्यादा शो होती हैं, उनमें हड्डियां ज्यादा शो होंगी तो क्या होंगे, एक्सट्रीम एक्टोमॉर्फ मीन्स लंबे रहते हैं, पतले दुबले पतले रहते हैं। 3 हो गए, एक तो एंडो, एक्टो एंड मेसोमॉर्फ, 3 टाइप के क्लासिफिकेशन हैं।
यहाँ पर ये बेसिस पे डिफाइन किया जाता है। अब देखो मैं क्लासीफाई बताऊं, जो एक्सट्रीम मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ के बीच के जो रहते हैं वो सबसे ज्यादा कौन सी गेम यूज करते हैं? वेट लिफ्टर है ना, देन यूएस फुटबॉलर्स हैं, रेसलर्स हैं, सुमो रेसलर्स हैं। ये सब केस में क्राइटेरिया में आते हैं जो एक्सट्रीम में जो रहते हैं, फैट एक्यूमुलेशन रहते हैं, जो एक्सट्रीम फैट एक्यूमुलेशन है। वेट लिफ्टर किस में आएंगे? उसमें मेसोमॉर्फ में आएंगे। फुटबॉलर रेसलर मेसोमॉर्फ में आएंगे। सुमो रेसलर किस में जाते हैं? ये आते हैं एक्सट्रीम एंडोमॉर्फ में। नाउ अब जो थोड़े पतले रहते हैं, थोड़े मस्कुलर भी रहते हैं, जिसमें जिम्नास्ट आते हैं, देन स्प्रिंटर्स आते हैं, रग्बी लीग प्लेयर्स आते हैं, आपके टेनिस प्लेयर्स आते हैं। ये किस में आते हैं? मेसोमॉर्फ में। नाउ आपके एक्टोमॉर्फ और जो है ना, एक्टोमॉर्फ और उसमें मेसोमॉर्फ दोनों कैटेगरी में आते हैं। वो है रग्बी, वो हाई जंपर्स है ना, रग्बी यूनियन सेकेंडो प्लेयर्स। ये सब किस में आते हैं? एक्सट्रीम मेसोमॉर्फिक और एक्सट्रीम एंडोमॉर्फिक के बीच के। ये ऐसे क्लासिफाई करा गया है वो डिफरेंट टाइप्स को। नाउ टुमारो वी आर डिस्कसिंग अबाउट अवर मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट एंड विच टेस्ट यूज फॉर मेजरिंग ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।